अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुझे कहते हैं हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर्स पॉइंट। व्यूअर्स, आज हम आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और वो है प्लान योर इन्वेस्टमेंट फॉर द ईयर 2024-2025। इस्लामाबाद में आप अपने लिए 2024-25 के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान करें जो आपके लिए एक इंतहाई रिटर्नेबल इन्वेस्टमेंट हो, जो आपको हाई प्रॉफिट दे, जो आपका एक्सपेक्टेशन है इस्लामाबाद से वो आपको ज़रूर मिले। इस वीडियो की डिटेल में जाने से पहले आपको थोड़ा सा 1-1.5 साल की जो प्रीवियस इस्लामाबाद की स्टोरी रही है, ख़ासकर रियल एस्टेट के लिए, कि किस तरह इस्लामाबाद में रियल एस्टेट का रुझान रहा है और पाकिस्तान में, उसके लिए ज़रूर आपको बताऊँगा। उसको देखते हुए हम अपना इस वीडियो को आगे बढ़ाएँगे। व्यूअर्स, मिड 2022 से लेकर सो फार अक्टूबर 2023 तक रियल एस्टेट के हवाले से पाकिस्तान के हालात को बेहतर नहीं रहे। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं इस्लामाबाद की मार्केट की, जिसको हम डील करते हैं, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इसकी जो कारकर्दगी है, इसकी जो प्रोग्रेस है वो इतनी अच्छी नहीं है। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे रिज़ल्ट, वो हमें रिज़ल्ट नहीं मिले। इसी तरह इसके जो सराउंडिंग में, अगर सोसाइटीज़ की बात करूँ इस्लामाबाद के जो सराउंडिंग्स में आती हैं, अराउंड 80 to 90% डिक्लाइन में गई हैं। मोस्टली मेजर नेम्स हैं, उनमें भी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो उनका जो रेट था वो नीचे गया है, वो ऊपर नहीं रहा, वो माइनस में रहा है। अगर इनके कंपैरिजन में मैं इस्लामाबाद के अपने सेक्टर, जिनको कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी मैनेज करती है, उनकी बात करूं तो वो इवन इन दिस सर्कमस्टांसेस जहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, जहाँ पे डॉलर अपनी ऑल टाइम हाई प्राइस पे था, रुपी डिक्लाइन था, ठीक है, इस सर्कमस्टांसेस में भी सीडीए सेक्टर्स थे, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के सेक्टर्स थे, जिन्होंने अपनी वैल्यू को स्टोर किया और किसी हद तक 15 to 20% तक उनमें अप्रिसिएशन भी देखने को मिली, जिनमें मोस्टली अंडर डेवलप सीडीए सेक्टर थे, जहाँ पे आपको जो अप्रिसिएशन देखने को मिली है। इस्लामाबाद में और पाकिस्तान में, स्पेसिफिकली इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी के हवाले से क्या रुझान रहा है, कहाँ पे प्रॉफिट रहा है और कहाँ पे डिक्लाइन रहा है। व्यूज़, जैसे कि आप सबको पता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी पिछले 1-1.5 साल के अंदर, और डॉलर पाकिस्तान में ऑल टाइम हाई था, 350-350 के राउंड तक भी डॉलर चला गया था, जो कि अब डिक्लाइन की तरफ है। इसी तरह इन वजूहात की वजह से जो मार्केट का बायर था, मार्केट में न्यू बायर था, वो कम रहा है, वो मार्केट में नहीं आया, तो उसकी वजह से प्रॉपर्टी की जो ओवरऑल सिचुएशन थी वो अच्छी नहीं रही। मैं अगर सोसाइटीज़ की बात करूं, जिनमें मेजर नेम्स भी आ जाते हैं, मेजर प्रोजेक्ट्स भी आ जाते हैं, उनमें अराउंड 80% तक भी डिक्लाइन देखने को मिला है। डियर इन्वेस्टर्स, फ्यूचर होम बायर्स, स्पेसिफिकली हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि इस टाइम पे यूके, दुबई और दीगर इंटरनेशनल मार्केट्स को रियल एस्टेट बाय करने के लिए देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं, उनको मैं ज़रूर कहूँगा कि इस टाइम के अंदर, राइट नाउ, अगले 1-1.5 माह के अंदर जो जगह मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यकीनी तौर पर वो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकती हैं, क्योंकि मार्केट ने जो बुरा टाइम देखना था 1-1.5 साल का, वो देख लिया है। अब मार्केट स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। ऑलरेडी यहाँ पे इलेक्शन की डेट आ चुकी है और डॉलर जो 350 पे था वो नीचे तकरीबन इस टाइम पे डिक्लाइन है और 275 के राउंड ट्रेड हो रहा है, तो 40-50-60 रुपये तक डॉलर नीचे आया है। तो आप जो डॉलर्स में जिनके अमाउंट है वो ज़रूर इस्लामाबाद के अंदर इन जगहों को एनालिसिस करें जहाँ पे अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे यकीनी बनाएं। ये इन्वेस्टमेंट आपको 2024 और 25 के लिए बेहतरीन इन्वेस्टमेंट साबित होगी। अगर आप इसको बेशक आप इंटरनेशनल मार्केट से भी कंपेयर करेंगे तो इन दी एंड जो आपको रिजल्ट यहाँ से मिलेगा वो आपको इवन इंटरनेशनल मार्केट भी नहीं प्रोवाइड कर सकती। अब मैं बात करता हूँ वो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं इस्लामाबाद के अंदर जहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 2024-25 के लिए, 1-1.5-2 साल के लिए, तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। इन सेक्टर में सरफहरिस्त जो मेरे पास है वो सेक्टर E12 है, इसके बाद सेक्टर C14 आता है और सेक्टर C15 आता है एंड सेक्टर C16 आता है। ये जितने भी सीडीए के सेक्टर मैंने आपको बताए हैं, इनकी लोकेशन बहुत आउटस्टैंडिंग है, सेंट्रल इस्लामाबाद के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, और इन तमाम सेक्टर्स के अंदर इवन इस टाइम के अंदर भी गवर्नमेंट जो है इनकी डेवलपमेंट का काम कर रही है। इनका अराउंड, जिसमें सेक्टर E12 और C15 है, उनका अराउंड 60 to 70% अर्थ वर्क कंप्लीट हो चुका है। सेक्टर E12 के 4 सब सेक्टर हैं, उनका काम ऑलमोस्ट 80% तक हो चुका है। इसका एक सब सेक्टर 4 है, उसका आने वाले दिनों में टेंडर अनाउंस हो जाएगा, तो इसकी डेवलपमेंट के बाद इसकी पोजेशन अनाउंस हो जाएगी। इसी तरह सेक्टर जो C14 है, उसका भी अराउंड 80% तक जो अर्थ वर्क है इसका कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी नेक्स्ट स्टेप होगा जो इसकी सीवरेज और इसकी इलेक्ट्रिसिटी का काम होगा, वो होगा। तो 1-1.5 साल के अंदर आपको यहाँ पे भी पोजेशन होता हुआ नजर आएगा। इसी तरह C15 के अंदर भी 60 to 70% अर्थ वर्क कंप्लीट हो चुका है और उसकी प्रोग्रेस भी बहुत अच्छी है। इसी तरह सेक्टर C16 है, इवन इस टाइम के अंदर सेक्टर C16 का पिछले 1-1.5-2 माह के अंदर उसका टेंडर हुआ और अब उसकी डेवलपमेंट बाकायदा तौर पे
ہو رہی ہے. وہ واحد ایسا CDS سیکٹر ہے جہاں پہ آج بھی آپ کو 2.25 کروڑ میں کنال کا پلاٹ مل جاتا ہے. میں تھوڑی سی یہ جتنے بھی آپ کو سیکٹر گنوائے ہیں ان کا ایک کمپیریزن کر دوں کہ ڈیولپ سیکٹر کا اور ان کے سیکٹر کی پرائسز میں کیا ڈفرنس آ رہے ہیں. دیکھیں ایک سیکٹر ہے D12 نیولی ڈیولپ ہے. یہ سیکٹر E12 کے پیرالل آتا ہے اور یہاں سے C14 اور C15 کا جو ڈسٹینس ہے وہ ہارڈلی 3 سے 4 منٹ کا ہے along with مارگلہ ہائی وے. ٹھیک ہے, تو سیکٹر D12 کے اندر اگر آپ کنال کا پلاٹ لیتے ہیں جو پوزیشنیبل ہے وہ اس ٹائم پہ آپ کو 10 سے 12 کروڑ میں منیمم ملتا ہے, اور اگر آپ گھر پرچیز کرتے ہیں تو وہ اراؤنڈ 20 کروڑ سے سٹارٹ ہوتا ہے یہاں پہ گھر. اسی طرح F سیریز کی بات کریں تو وہ جتنے بھی F سیریز اور G سیریز کے سیکٹر سے اس ٹائم پہ فلی ڈیولپ ہو چکے ہیں, اور وہاں پہ پلاٹ لمیٹڈ پلاٹس ہیں. اگر پلاٹس کی بات کریں تو کنال کا جو 50/90 کا جو پلاٹ ہے 500 اسکوائر یارڈ کا, وہ بھی اس ٹائم پہ اراؤنڈ 15 to 20 کروڑ کے درمیان ملے گا آپ کو. گھر کی بات کریں تو وہاں پہ آپ کو گھر جو ہے 25 کروڑ سے سٹارٹ ملے گا, 30 کروڑ تک بھی گھر, 35 کروڑ تک بھی گھروں کی ویلیو وہاں پہ جاتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس کے کمپیریزن میں E12 میں دیکھیں اس ٹائم پہ بھی آپ کو 5.5-6 کروڑ میں کنال کا جو ہے پلاٹ مل جاتا ہے. C14 کے اندر 14 بہت ہائیٹڈ لوکیشن کا سیکٹر ہے, بہت خوبصورت سیکٹر اور سائز میں بہت لمیٹڈ ہے. وہاں آج بھی آپ کو 4 سے 6 کروڑ کی ریشو میں کیٹیگری پلاٹ مل جاتا ہے. اسی طرح C15 کے اندر آج بھی آپ کو 3.25 کروڑ 3 کروڑ سے لے کر آپ کو 4 کروڑ کے درمیان اچھا پلاٹ مل جاتا ہے. اور C16 جن کا بجٹ کم ہے وہ لازمی طور پہ C16 کو کنسیڈر کریں. وہاں پہ آج بھی آپ کو 2.25 سے 2.5 کروڑ کا پلاٹ مل جاتا ہے. اور یہ جتنے بھی پلاٹس ہیں یہ CDA ٹرانسفریبل ہے, کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے ٹرانسفریبل ہے, ایک سیکیور انویسٹمنٹ ہے اور ہائی ریٹرنیبل انویسٹمنٹ ہے. کسی بھی سوسائٹی کو پلان نہ کریں, اسپیسیفکلی اسلام آباد کے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ان انڈر ڈیولپ جو سیکٹر ہیں ان کو پلان کریں, اور یہ آپ کو بہت اچھا ریٹرن دے کر جائیں گے صرف 2 سال کے اندر اندر. اس کے علاوہ ڈالر جو تھا وہ کنٹرول ہو چکا ہے کسی حد تک, 275 کے اراؤنڈ اس ٹائم پہ کرنٹ مارکیٹ میں ٹریڈ ہو رہا ہے, جو کہ پریویس 350 تک گیا تھا, 50-60 روپے نیچے آیا. تو جنہوں نے اس ٹائم پہ 350 میں ڈالر کو کنورٹ کر کے ریئل اسٹیٹ ایسٹ بائی کر لیا تھا وہ تو آج یقینی طور پر پروفٹ میں. بٹ اسٹل میں کہتا ہوں کہ جن کا اوورسیز پاکستانیوں کو میں کہوں گا کہ جن کا ڈالر میں اماؤنٹ ہے وہ ضرور اسلام آباد کی مارکیٹ کو کنسیڈر کریں. مارکیٹ کسی حد تک بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے اور ود ان جو مارچ یا اپریل سے مارکیٹ اپنے بوم کی طرف جائے گی. آج کی اس انفارمیٹیو ویڈیو کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں, اور اگر آپ یہاں پہ انویسٹمنٹ پلان کرتے ہیں تو آپ ہمیں یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں, #رانا وقاص ناصر کے نام سے سرچ کر سکتے ہیں, #انویسٹر پوائنٹ کے نام سے سرچ کر سکتے ہیں, #حسین اوان کے نام سے سرچ کر سکتے ہیں. ہم یہاں پہ آپ کو پراپر گائیڈ کریں گے, انویسٹمنٹ آپ کا پلان پرووائڈ کریں گے اور آپ کو سروسز پرووائڈ کریں گے. ٹل نیکسٹ ویڈیو, مجھے کہتے ہیں حسین اوان. اللہ حافظ.